हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स पे अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीजर्स के बारे में क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर का डिफिनीसन देखा था कि 1 to इन्फिनिटी सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर का बोला जाता है। फिर होल नंबर का डिफिनीसन देखा था 1 to इन्फिनिटी, और उसमें आप जीरो इंक्लूड कर दो तो वो सारे होल नंबर होते थे। उसके बाद हमने इंटीजर्स का डिफिनीसन देखा था। तो इंटीजर्स के डिफिनीसन में हमने देखा था कि सारे होल नंबर, उसके बाद उसमें सारे निगेटिव नंबर भी आप इंक्लूड कर दो तो वो सारे नंबर क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे। फिर इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। तो हमने देखा था कि जीरो को मिड में रिप्रेजेंट करते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर को जीरो के राइट साइड में करते हैं और सारे निगेटिव नंबर को जीरो के लेफ्ट साइड में करते हैं। और फिर इस पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे कि किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि उसके बाद नंबर लाइन के बारे में और डिस्कस किए थे हमने। तो ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू राइट। अगर कोई भी नंबर एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ है और आप उस नंबर में कुछ नंबर ऐड करते हो, लेट से कि यहाँ पर 2 है और आप 2 में 4 ऐड करते हो, तो 4 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, राइट साइड में मूव करता था। तो ये 2 के हमेशा राइट साइड में होता है। तो आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो नंबर्स लाइन में राइट साइड की तरफ मूव करोगे। अगर निगेटिव नंबर ऐड करोगे तो अपोजिट साइड डायरेक्शन में होगा, डेट विल बी लेफ्ट साइड में आप मूव करोगे। अब सब्ट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना और निगेटिव नंबर ऐड करना दोनों सेम ऑपरेशन होता है। तो इस केस में भी हमने देखा था लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। और सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव नंबर और ऐड अ पॉजिटिव नंबर दोनों सेम ऑपरेशन होता है। तो इस केस में हमने देखा था कि हम लोग राइट साइड में मूव करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एडिशन ऑफ टू इंटीजर। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग टू इंटीजर को ऐड किए थे, हमने ये सीखा था। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर देखा था कि टू इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर ये टेबल हमने सीखा था कि प्लस, अगर दो इंटीजर प्लस है तो उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर दोनों निगेटिव है और उसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि व्हेन वी ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर विल गेट पॉजिटिव इंटीजर। जब दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हम लोग हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अगर दो निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव इंटीजर मिलेगा। बट अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में पॉजिटिव भी मिल सकता है, निगेटिव भी मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है या पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है या निगेटिव इंटीजर बड़ा है। ठीक है। फिर एडिटिव इनवर्स देखा था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आप किसी भी नंबर को कौन से नंबर आप उसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे कि दैट विल गिव्स जीरो। तो 8 में आप -8 ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा, या -8 में 8 ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो दैट इज एडिटिव इनवर्स। ठीक है। फिर सीक्वेंस का क्वेश्चन हमने कुछ किया था और ये टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम्पल से टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है। उसके बाद हमने निगेटिव और पॉजिटिव नंबर को विजुलाइज किया था कि अगर एक बास्केट में कुछ मैंगोज है और उस मैंगोज में आप कुछ मैंगोज ऐड कर रहे हो तो दैट दैट विल बी पॉजिटिव नंबर। अगर आप उस बास्केट से कुछ मैंगो ले रहे हो तो दैट विल बी निगेटिव नंबर। हियर ऐड टू मैंगोज, अगर आप बास्केट में दो मैंगो ऐड कर रहे हो तो +2, और आप उस बास्केट से दो मैंगो ले रहे हो तो दैट विल इंडिकेटेड बाई -2। ओके। फिर ये एक मंकी प्रॉब्लम था जो आपके टेक्स्ट बुक में है, तो हमने ये भी सीखा था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर पढ़ा था। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखा था क्लोजर अंडर एडिशन। इसका मतलब, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि आप दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो जो एडिशन होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स दैट क्लोजर अंडर एडिशन। एंड क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, ये आप देखो, दो नंबर को, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया था तो जो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आया था वो भी क्या है, इंटीजर है।
तो दैट इज कॉल्ड क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा था। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि टू इंटीजर्स का अगर प्लेस चेंज करते हो, जैसे 6+4 और 4+6 दोनों क्या होता था, सेम ही वैल्यू दे रहा होता था। 6+4 इज ऑल्सो 10 एंड 4+6 इज ऑल्सो 10। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करके हमने देखा था, तो सारे केस में क्या होता था, वैल्यू सेम होता था। इट मीन्स दैट कि एडिशन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। और इन जनरल हम क्या कर सकते हैं, a+b=b+a। बट हम जब सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सेम एग्जाम्पल 4 and 6, तो 4-6, सॉरी 6-4 एंड 4-6, तो इस केस में हमने देखा था कि वैल्यू सेम नहीं है, तो हमने कंक्लूड किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है। उसी तरह एक और प्रॉपर्टी था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पहले एडिशन पे हमने देखा था, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि आप 3 इंटीजर्स लेते हो, पहले 2 इंटीजर को ऐड करो, फिर उसके बाद उसमें तीसरा इंटीजर को ऐड करो। एक ये ऑपरेशन है। और एक ऑपरेशन है कि लास्ट के 2 इंटीजर को ऐड करो, और फिर जो वैल्यू आया उसमें फर्स्ट को ऐड करो। तो आप अगर ऐसा करते हो तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो इन जनरल हम क्या कर सकते हैं कि a+b+c=a+b+c। तो एडिशन इज, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बट हम सब्ट्रैक्शन में देखे थे कि ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंटीजर लो, इसमें आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे कि आपको सेम इंटीजर मिलेगा। तो हमने देखा था -8 में जीरो ऐड करने पे -8 होगा, 15 में जीरो ऐड करने पे 15 होगा। इट मीन्स दैट कि जीरो इज आइडेंटिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। उसके बाद एडिटिव एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था। तो एडिटिव इनवर्स में क्या देखा था कि आप कोई भी नंबर लो, उस नंबर में ऐसा क्या ऐड करोगे कि वो जीरो हो जाए। तो -8 में हम 8 ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो 8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -8, और -12 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 12। ओके। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इस पे। उसके बाद ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन था। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर हमने देखा था। तो हमने सीखा था कि इंटीजर्स का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखा था कि एडिशन से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल से सीखा था कि रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या होता है, 5 3 टाइम्स ऐड हो रहा है तो इसका मतलब होता है 5 × 3। यहाँ पर 6 4 टाइम्स ऐड हो रहा है तो इसका मतलब होता है 4 × 6 और 6 × 4। तो ये विजुलाइज किया था। फिर उसके बाद नंबर लाइन से भी हमने मल्टीप्लिकेशन निकाला था, सीखा था कैसे निकाला जाता है। इफ यू मल्टीप्लाई टू पॉजिटिव इंटीजर विल गेट पॉजिटिव इंटीजर। हमने ये भी देखा था कि अगर टू पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। उसके बाद हमने देखा था कि एक वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, तो उस केस में क्या था, सिंबल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। तो a × -b = -a × b हमने ये भी देखा था। उसके बाद कुछ विजुलाइजेशन किए थे कि क्यों होता है। जैसे -3 × 15, 5 करने पे -15 क्यों होता है, माइनस सिंबल क्यों होता है, तो उसका हमने वैल्यू एक पैटर्न देखा था। उसके बाद इसको ऑब्जर्व किया था कि अगर एक पॉजिटिव निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू निगेटिव इंटीजर। तो जब हम टू निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। और वो कैसे होता है, यहाँ पर हमने इसको विजुलाइज किया था। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद हमने ये बॉक्स याद करने के लिए मैंने बोला था, तो ये बॉक्स में क्या देखा था, प्लस इंटू प्लस करोगे तो साइन क्या होगा, प्लस होगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमेशा आप याद रखोगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर हमने निकालना सीखा था कि अगर 3 इंटीजर का प्रोडक्ट निकालना हो तो पहले 2 इंटीजर का प्रोडक्ट निकालो, फिर उस प्रोडक्ट को लास्ट वाले इंटीजर से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह से हमने थ्री थ्री इंटीजर्स का 4 इंटीजर्स का प्रोडक्ट निकालना सीखा था। उसके बाद एक क्वेश्चन था साइन के बारे में कि अगर इफ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज इवन देन प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में आप सारे नेगेटिव इंटीजर को काउंट करो, इफ द काउंट इज इवन, मतलब अक्रेंस जो नेगेटिव इंटीजर का अक्रेंस इवन है, तो उसका मल्टीप्लाई करोगे और उसका सिंबल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर अगर वो काउंट ऑड नंबर है
और उन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। ये हमने देखा था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने क्लोजर अंडर एडिशन किया था, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन किया था, तो सेम प्रॉपर्टी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम टू इंटीजर लेंगे, तो -20 इंटू -5, तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो ये देखिए, ये भी इंटीजर है। ठीक है, और अब ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। सो इंटीजर इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सेम प्रॉपर्टी है, जैसे क्लोजर अंडर एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, तो उसी तरह क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इन जनरल क्या कहेंगे, a इंटू बी इज इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर a एंड b। ठीक है, तो इन जनरल हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये काफी इजी प्रॉपर्टी था। सेकेंड प्रॉपर्टी आते हैं कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जिस तरह से कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन पढ़े थे, उस तरह से सेम कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, 3 इंटू 4 लेते हैं और क्या करते हैं, इसमें प्लेस बदल देते हैं, 4 इंटू -3 करते हैं। तो देखते हैं क्या दोनों का वैल्यू सेम आता है। तो यहाँ पर आप करोगे तो -12 आएगा, और यहाँ पर करोगे तो -12 आएगा, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। और एग्जाम्पल से समझते हैं, 5 इंटू 6 और 6 इंटू 5 करते हैं। ये देखिए, प्लेस सिर्फ चेंज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर 30 हो गया, और यहाँ पर 30 हो गया, तो ये दोनों भी क्या हो, इक्वल हो गया। सो मल्टीप्लीकेशन इज मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, और इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। आप ए में बी को मल्टीप्लाई करो या बी में ए को मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बहुत इजी प्रॉपर्टी था। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर, इंटीजर नंबर ले लो, उसमें आप मल्टीप्लाई विद जीरो करोगे तो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। या जीरो में कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, जीरो। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, आप कोई भी नंबर ले लो, 4 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा इन जनरल,
कोई भी इंटीजर ए है इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए, ठीक है। तो ए में जीरो से मल्टीप्लाई करो या जीरो में ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या देगा, जीरो ही देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं चौथा प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े थे, तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या पढ़े थे कि कोई भी नंबर हो उसमें आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे कि आपको सेम नंबर मिल जाएगा। तो हमने देखा था जीरो। तो उसी तरह से मल्टीप्ली ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आप उसमें जैसे मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कोई भी ऑपरेशन करो एक इंटीजर में, तो ऐसा किस नंबर के साथ वो ऑपरेशन करोगे कि आप सेम नंबर मिल जाएगा। तो सिमिलरली क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनटू इसमें ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मुझे सेम नंबर मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये वन होगा, ठीक है। जैसे लेट से फाइव इंटू ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये फाइव हो जाए, तो ये वन होगा, ठीक है। सो वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी हो गए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम एडिशन के लिए भी पढ़ चुके थे और सब्ट्रैक्शन के लिए भी पढ़ चुके थे। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेम रूल अप्लाई होगा। आप थ्री इंटीजर ले लो, ठीक है। पहले क्या करो, माइनस थ्री इंटू टू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें फाइव मल्टीप्लाई करो, और दूसरे में आप करो टू इंटू फाइव, सॉरी माइनस टू इंटू फाइव। तो सबसे पहले माइनस टू इंटू फाइव को मल्टीप्लाई करो और जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करो, तो देखते हैं क्या दोनों सेम आता है कि नहीं। तो यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स इंटू फाइव, और यहाँ पर करेंगे माइनस थ्री इंटू माइनस टेन। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस थर्टी, और ये कितना हो जाएगा, माइनस थर्टी। तो ये देखिए दोनों क्या हो गया, माइनस थर्टी इक्वल टू थर्टी, तो ये दोनों सेम हो गया। इस तरह से क्या कह सकते हैं, सो इंटीजर इज एसोसिएटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे, ए इंटू बी, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन आया उसको सी से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू ही रहेगा ए इंटू बी इंटू सी, पहले करो बी इंटू सी पहले करो, फिर उसको ए में मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब एक नया प्रॉपर्टी हम सीखते हैं यहाँ पे, जो हमने उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं सीखा था अभी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो सिक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो सबसे पहले ओवर एडिशन, पहले ओवर एडिशन देखेंगे।
उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी होता क्या है। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 16 × 10 + 2, एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इस एक्सप्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे लिखोगे? पहले 16 10 में मल्टीप्लाई होगा, तो 16 × 10, ये प्लस ऐसे ही रह जाएगा। और 16 2 से मल्टीप्लाई होगा, 16 × 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। किसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? मल्टीप्लीकेशन का हुआ। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई एकुमुलेटेड था, अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए? 10 + 2 था, तो 16 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किया। अब देखते हैं क्या ये दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू सेम होगा या नहीं। तो चलिए निकालते हैं। 16 × ये 12 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 160 + 32। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 192 होगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 192 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दोनों सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर इज, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसे 3 नंबर्स का एग्जाम्पल लेके और भी एग्जाम्पल से आप ट्राई कर सकते हो। तो हर केस में आप पाओगे कि दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इंटीजर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, तो इन जनरल क्या लिख सकते हैं? अगर 3 इंटीजर है, ए इंटू बी प्लस सी, ये 3 इंटीजर है और ये ऐसे एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। अब वो देखते हैं क्या वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन है कि नहीं। तो ये पहला देखा था, इसको आप ए दे दो, इसको बी लेते हैं, 6 का बी। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे हमने एडिशन का किया था, सेम हम सब्ट्रैक्शन का भी करेंगे। तो चलिए सेम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। 16 × 10 - 2, वहां पर +2 था, यहाँ पर -2 था। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे हो जाएगा? 16 × 10 - 16 × 2। ठीक है, अब देखते हैं क्या दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। तो 16 × 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 160 - 32। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 128। यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा? 128। अब क्या होगा? अगेन ये इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे? इंटीजर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, so integer is distributive of multiplication ओवर, यहाँ पर क्या देखा था? सब्ट्रैक्शन के साथ। ठीक है, तो इन जनरल क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक बच गया है इसमें। लास्ट टॉपिक देखते हैं, मेकिंग मल्टीप्लीकेशन इजियर। अब इस टॉपिक में हम सीखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन टफ प्रोसेस होता है। जब आप बड़े दो लार्जर नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है,
तो हम देखते हैं कि कैसे हम इजियर वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, -25 × 37 × 4। पहले इसको हार्ड वे में करते हैं। हार्ड वे में क्या करोगे, ये इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -25 × 37 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -925 × 4। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3700 आया। अब देखिए इसको इजियर वे में कैसे कर सकते हैं। आप सोचो, सोच के बताओ कैसे कर सकते हो इजियर वे में। तो इजियर वे में मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 × 4 करेंगे पहले, उसके बाद उसमें 37 करेंगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये 100 हो जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, ठीक है। तो अभी आप इसको इजिली 3700 लिख सकते हो, -3700, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल। तो इसका कोई रूल नहीं है, आपको एक्सप्रेशन देखना है और एक्सप्रेशन देख के समझना है कि पहले हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 23 × 48 निकालना है। एक एक तरीका है, एक मेथड है कि आप सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दूसरा इजियर तरीका देखते हैं। इजियर मेथड क्या है, 23 इंटू, इसको हम लिख दिए 50 - 2। 48 को लिख सकते हैं 50 - 2। अब याद है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी, तो -23 × 50 माइनस ए इंटू सी। तो ए की वैल्यू कितना है, -23 × 2। अब आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका 1150 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका वैल्यू हो गया 46। तो आंसर हो गया -1104, ठीक है। तो आप इस तरह से इजियर वे में आप निकाल सकते हो। एक एक और एग्जांपल देखते हैं। सी सी दिया हुआ है 52 इंटू -8 प्लस -52 इंटू 2। अब देखिए, अब ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे, ये देखिए, ये ए हो गया, चलिए इसको हम बी मान लेते हैं, प्लस अब यहां पर है -a इंटू बी। अगर हम इस माइनस ए को प्लस ए में बदल दें तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन हो जाएगा ना, जो पिछले प्रॉपर्टी पर रहते ए इंटू बी, सॉरी ये सी होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमने इसको यहाँ पर पहले माइनस हटाना है, ठीक है। तो माइनस हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -8 प्लस 52 इंटू -2। ये माइनस मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। कैसे, क्योंकि -a इंटू बी को लिख सकते हैं हम a इंटू -b, ये हमने पहले पढ़ चुका है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, याद है, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी को हम क्या लिखते थे, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो a इंटू बी प्लस सी लिखते थे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से a का वैल्यू कितना है 52, 52 इंटू बी का वैल्यू -8 प्लस सी का वैल्यू -2, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो अब इसको इसको सॉल्व करना इजी है, 52 इंटू -10, तो ये हो गया -520 आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। मल्टीप्लीकेशन हम लोग कवर कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है सब डिवीजन। तो डिवीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।
और उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ था। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितना था? क्वेश्चन में जो गिवन है पहले उसको हम राइट डाउन करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन 15 है। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना है? मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है, 4 है। ओके। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हो तो उसके लिए -2 मिलता है। तो मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, इसके लिए कितना है? -2, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें सेक्शन 1 है। पार्ट 1 है। गुरप्रीत अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चन बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर आर करेक्ट, ठीक है। तो गुरप्रीत ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं बट 9 ही क्वेश्चन उसका करेक्ट हुआ, ठीक है। तो करेक्ट क्वेश्चन आंसर इज इक्वल टू, टोटल करेक्ट आंसर कितना हुआ? 9। इनकरेक्ट आंसर कितना हुआ? टोटल क्वेश्चन 15 था, 15 में से 9 करेक्ट हुआ। तो इनकरेक्ट कितना हुआ? 15 माइनस 9 इक्वल टू 6। अब देखते हैं मार्क्स फॉर टोटल, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना होगा? देखिए 9 क्वेश्चन उसने करेक्ट किया, आंसर सही दिया, और हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिल रहा है। तो टोटल 9 क्वेश्चन के लिए टोटल कितना मार्क्स मिल जाएगा? 9 आंसर के लिए टोटल कितना मार्क्स मिलेगा? 9 इंटू 4, 36, ठीक है। अब मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट आंसर, सॉरी, ठीक है। तो एक इनकरेक्ट क्वेश्चन करने पे कितना मार्क्स मिल रहा है? -2। और उसने टोटल कितना इनकरेक्ट आंसर दिया? 6। तो 6 इंटू -2, दैट इज -12। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितना हो जाएगा? -36 प्लस -12, दैट विल बी 24। 24 आपका आंसर हो गया। इसका पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 में क्या कह रहा है, ठीक है। पार्ट 2 में कह रहा है वन ऑफ आवर फ्रेंड्स गेट्स ओनली 5 आंसर करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया उस फ्रेंड के लिए? सिमिलरली उसी तरह बनाएंगे, 5। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आंसर कितना हुआ? ठीक है, इनकरेक्ट कितना हुआ? 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। तो मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा? मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 4 मार्क्स एक क्वेश्चन आंसर के लिए मिल रहा है, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। सिमिलरली मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 10 इंटू -2 इक्वल टू 20। तो -20 हो गया ये। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 20 प्लस -20, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, एग्जाम्पल से ही लिया है। चलो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस above the ground by a positive integer and
बिलो द ग्राउंड बाय निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं। ये लेट से कि ये ग्राउंड है। ग्राउंड के जो ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिनोट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से। और ग्राउंड का जो नीचे वाला पार्ट है उसको निगेटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे। और ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमने बना दिया फिगर। जब आप कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप फिगर फिगर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिगर से मार्क्स कटने का बहुत कम चांसेस रहता है। ठीक है, जो क्वेश्चन ने कहा कि डिस्टेंस एबव द ग्राउंड, डिस्टेंस एबव द ग्राउंड पॉजिटिव नंबर से इंडिकेट करना है, एंड बिलो द ग्राउंड नेगेटिव नंबर से मैंने कर दिया। ठीक है, देन आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, एलिवेटेड डिसेंडिंग into a mine shaft at a rate of 5 meter per minute, what will be the position after 1 hour। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एलिवेटेड डिसेंड हो रहा है। डिसेंड होने का मतलब क्या है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डाउन नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड के नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, निगेटिव से इंटीजर डिनोट करेंगे। तो कितना चलेगा, -5 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर। तो 1 आवर मीन्स हाउ मेनी मिनट, 60 मिनट। तो इन 60 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, -5 × 60। तो दैट इज -300 मीटर। -300 का 300 मीटर का मतलब क्या हुआ, बिलो द ग्राउंड। 300 मीटर बिलो ग्राउंड। क्यों, क्योंकि ग्राउंड का जो निगेटिव नंबर है वो ग्राउंड के नीचे वाले डिस्टेंस को दिखा रहा है। ठीक है, डिनोट कर रहा है। तो -300 क्या हो गया, 300 मीटर बिलो ग्राउंड। ठीक है, ये पहला था। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट 2 देखते हैं। इफ इट बिगिंस टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर एबव द ग्राउंड। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जस्ट ये एग्जांपल है, ये ग्राउंड है और 15 मीटर एबव है, ये मान लो यहाँ पर एलिवेटेड है। और ये डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर। ठीक है, ओके, एबव द ग्राउंड। व्हाट विल बी द पोजीशन आफ्टर 45 मिनट। ठीक है, तो 45 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 45 मिनट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 × -5, क्योंकि अगेन वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इसको -5 से इंडिकेट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 - 2 × 5। कितना मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल द पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स। तो ये 45 मिनट्स में इतना डिस्टेंस कवर किया, बट क्वेश्चन दे रहा है कि 15 मीटर एबव था। तो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 15 प्लस -2 × 5। तो ये कितना हो जाएगा, -210। तो फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा, फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड लेवल कितना हो जाएगा, 15 मीटर एबव है, और इतना मीटर वो चला। तो कितना हो जाएगा, -210। तो अगेन वैल्यू कितना हो गया, -210। तो इसका मतलब क्या हो गया, 210 मीटर बिलो द ग्राउंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज कुछ एग्जाम्पल किए। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट निकालना है। फिर हमने ये मार्क्स बेसिस पे जो क्वेश्चन किया था, मार्क्स ऑफ 10 वाला, तो उस पे एक एग्जाम्पल है।
और यहाँ पर कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरह से सारे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 है ना, 1.3, 1.3 आप पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन ऑफ इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।